हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अभी तक मैं अपनी प्लेलिस्ट में सारे SDLC मॉड्यूल्स कवर कर चुकी हूँ, मॉडल्स जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं और मे भी आ सकते हैं, वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होता है? पहले तो फर्स्टली ये जो आया था 2023-24 में आया था, और उससे पहले भी आ चुका है। मतलब एक टाइप से इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है हमारा। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैरेक्टराइज करने वाले ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे ये कैरेक्टराइज करते हैं? बाय मेजरिंग दीज एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स को मेज़र करके, ये जो एट्रीब्यूट दिए हुए हैं ये सब, इन सबको मेज़र करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी क्वालिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को, उसकी यूजेबिलिटी को, या फिर उसके इफ़ेक्टिवनेस को। मतलब वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसको हम कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, या वो इतना ऐसा कैसे इफ़ेक्टिव है कि हम उसको कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इसका क्या हो गया? परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में, मतलब ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कैसे? टू एंश्योर द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ओनली फंक्शनल। हम क्या इंश्योर करते हैं इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू? कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो केवल फंक्शनल ना हो, लेकिन क्या क्या और होना चाहिए? वो रिलायबल भी होना चाहिए, मतलब वो कहीं पे ब्रेक डाउन ना हो, ना फेलियर हो। या फिर सिक्योर होना चाहिए, मतलब उसमें सिक्योरिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उसमें। और यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मीन्स कोई भी उसे इजीली यूज़ कर सकता है। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेज़र करते हैं हमारी ओवरऑल क्वालिटी को सॉफ्टवेयर के। ये जो हमारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये क्या करता है? गाइड करता है डेवलपर को, जिससे कि वो एक ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर बना सके और डिलीवर कर सके बेटर एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अपने हर फेज़ में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो सारे फेजेस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या हो गया? फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर की एबिलिटी है, किस चीज़ की? टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क करेक्टली। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपने जो भी उसके टास्क हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसकी वो एबिलिटी जो कि परफॉर्म कराने में हेल्प करे टास्क को, उसको हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी। मतलब अच्छे से फंक्शन करे, अच्छे से अपने काम को कंप्लीट करे। हम क्या बोलते हैं? अरे यार, ये तो बहुत, इसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो उसके जो टास्क हैं, या हम जैसे कि कोई कमांड दे रहे हैं तो वो अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर हम फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन में क्या होता है? हम चला रहे हैं, हमारे सारे बटन, सारे जितने भी होते हैं या आइकन, सारे अच्छे से वर्क करने चाहिए, मतलब परफॉर्म अच्छे से करने चाहिए। तो ये हमारा हो गया फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना फास्ट और कितना इफ़ेक्टिव वर्क कर रहा है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस। अब हम कोई फ़ोन लेते हैं या कोई टैबलेट हो गया या कोई भी गैजेट हो गया, उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब ये कितना फास्ट, कितना तेज़ी से हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है और कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो ये हमारा हो गया परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या आ जाता है? हमारा रिस्पॉन्स टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, वो अपनी जो व्यू पेज है वो कितनी जल्दी खोल रहा है। या फिर उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर हम जैसे कि हम फ़ोन लेते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? इसकी स्टोरेज कितनी है, इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, और दूसरी चीज़ कि ये लोड को हैंडल कैसे कर सकती है। जैसे कि हमारा लैपटॉप है, हमने इस पर कई सारे टास्क खोल दिए या कई सारे ऐप्स हमने खोल दिए, तो वो कितने अच्छे से उस लोड को हैंडल कर रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा परफॉर्मेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फेल ना करे, मतलब उसमें फेलियर ना हो, वो काम करे एकदम अच्छे से विदाउट एनी फेलियर। ये सॉफ्टवेयर की एक एबिलिटी होती है टू कंसिस्टेंटली वर्क टास्क, मतलब परफॉर्म टास्क, अपने टास्क को वो अच्छे से कर सके विदाउट फेलियर, बिना फेलियर के। ये नहीं कि आप चला रहे हो फ़ोन और वो फेल कर जाए। आप जैसे कि कोई काम कर रहे हो, कोई ऐप आपने खोला व्हाट्सएप, वो बार बार हैंग मार जाए या फिर बंद हो जाए, तो क्या हो गया? वो फेलियर हो गया। तो ये रिलायबल हो, मतलब वो
काम करते टाइम बिना फेलियर के चलता रहे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्टेबल और एरर फ्री द सॉफ्टवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर कितना एरर फ्री है, वो बिना फेलियर के वर्क कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा रिलायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना इजीली टेस्ट कर सकते हैं हम उसको। जब हम टेस्टिंग वाले फेज में जब हम टेस्ट करते हैं तो कितना इजीली उसको हम टेस्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, ये होता है टेस्टेबिलिटी। एक सॉफ्टवेयर विद गुड टेस्टेबिलिटी, जो सॉफ्टवेयर है एक गुड टेस्टेबिलिटी के साथ, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें हम बग्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड फिक्स कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया टेस्टेबिलिटी, मतलब वो टेस्ट इजीली हो जाए, उसमें बग्स इजीली निकल जाए, उसमें एरर्स इजीली निकल जाएँ। सो ये हो गया हमारा टेस्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कितना हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र फ्रेंडली कितना है, वो मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, या फिर हम उसको कितना इजीली यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो यूज़र है वो उसको इजीली यूज़ कर पाए। यूजेबिलिटी मतलब उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, इजीली यूज़ कर पाए, ये नहीं कि उसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया कि सामने वाला बंदा यूज़ ही नहीं कर पा रहा है कि भाई क्या है ये बकवास। सो ये वो एक यूजेबिलिटी हो गई, मतलब एक सॉफ्टवेयर की एबिलिटी जिससे कि वो इजीली यूज़र उसे यूज़ कर पाए। नेक्स्ट आ गया हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि हमारा कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर है वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। एफिशिएंसी मीन्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कितना अच्छे से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज हैं उनको कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और बैंडविड्थ, ये सब क्या हो गया उसके रिसोर्सेज हो गए, तो उन रिसोर्स को उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, ये क्या होता है हमारा एफिशिएंसी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी हमारा गैजेट है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोजेक्ट है, अगर वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर रहा है, तो वो क्या हो गया हाईली एफिशिएंट हो गया। एफिशिएंट सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस टास्क विद मिनिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करे और अच्छा हमें परफॉर्मेंस दे, तो ये क्या हो गया एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया, ये हमारे सॉफ्टवेयर की एबिलिटी है जिससे कि हम उसको मॉडिफाई कर पाएँ या फिर एक्सटेंड कर पाएँ विथ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है या कोई ऐप है या कोई प्रोजेक्ट है, उसको हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर पाएँ और या फिर उसमें एक्सटेंशंस कर पाएँ विद मिनिमल इम्पैक्ट, मतलब पुराने वाला जो हमारा सिस्टम है उस पर ज़्यादा इफेक्ट कोई ना पड़े और मतलब पड़े ही ना, नेग्लिजिबल हो। तो ये क्या होगा हमें फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कितना फ्लेक्सिबल है वो, उसमें हम कितना चेंज कर सकते हैं, वो कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या हो गई हमारी, इसका मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर की एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, या तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बच सके, डेटा ब्रीच से बच सके और मलिशियस अटैक से बच सके। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स आपको पता होगा सिक्योर करना, कैसे सिक्योर करोगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से करोगे और डेटा ब्रीचिंग से बचाओगे और मलिशियस अटैक से बचाओगे। तो ये इसके अंदर ऑलरेडी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को सिक्योर कर सके। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या आ जाएगा फीचर्स, जैसे कि इसमें एन्क्रिप्शन होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा वीक मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और वीक मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्या आता है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या हो गया, मतलब वो अवेलेबल हो, हम उसे इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो इसका मतलब हो गया कि कितना ज़्यादा एक्सेसिबल है और अवेलेबल है सॉफ्टवेयर टू द यूज़र। जब यूज़र को ज़रूरत है तो कितना एक्सेसिबल है और कितना अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर शुड ऑलवेज बी रनिंग एंड अवेलेबल फॉर यूज़, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करे, ऐसा नहीं कि हैंग कर रहा है कि चल ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए अवेलेबिलिटी हाई होनी चाहिए। अब लास्ट हमारा बचा इसमें मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी क्या हो गया, द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी इजीली इम्प्रूव्ड
मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर को इजीली इम्प्रूव कर पाएँ या फिर अपडेट कर पाएँ या फिर डीबग कर पाएँ। कैसे? मिनिमम टाइम में और मिनिमम एफर्ट्स के साथ। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेबिलिटी, मतलब सॉफ्टवेयर को हम इजीली मेंटेन कर पाएँ, उसको हम अपडेट कर पाएँ, उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट में। ये हो गया मेंटेनेबिलिटी, मतलब उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। ये क्या इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इजीली मेंटेन कर पाएँ और एनहांस कर पाएँ फ्यूचर में। तो ये हमारे हो गए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसको, ये हमारे सारे हो गए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फंक्शनैलिटी मतलब वो अच्छे से परफॉर्म करें। नेक्स्ट मतलब हर उस अपना जो टास्क है उसको अच्छे से करें। परफॉर्मेंस मीन्स उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया हमारा कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है या फिर हमारा जो भी वर्क कर रहा है वो विदाउट फेलियर करे। तो फंक्शनैलिटी मतलब टास्क अच्छे से करे और कंप्लीट करे। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस मतलब रिस्पॉन्स वो इजीली करे। तीसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब वो बिना फेलियर के या बिना रुके चलता रहे, ऐसा नहीं बीच में रुक जाए, बंद हो गया बट्टे से। टेस्टेबिलिटी मतलब उसमें हम इजीली डीबग कर पाएँ या एरर्स को इजीली फाइंड कर पाएँ और रिजॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट यूजेबिलिटी मतलब मेमोरी को वो पूरी तरीके से यूज़ कर ले। और दूसरी चीज़ क्या है? यूजेबिलिटी, कोई भी जो हमारा यूज़र है वो इजीली उसको यूज़ कर पाए। नेक्स्ट क्या आ गया? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से यूज़ करें। तीसरी चीज़। और नेक्स्ट आ गया हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसमें हम चेंजेस इजीली कर पाएँ। नेक्स्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब वो अनऑथराइज एक्सेस से या डेटाबेस से या फिर मनीशियल अटैक से बचाने में एबल हो। लास्ट हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब जो फंक्शन हम उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं वो उसमें अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि नॉट एक्सेसिबल है, इस टाइप से कुछ उसमें एरर आ जाए। नेक्स्ट मेंटेनेबिलिटी मतलब उसको इजीली मेंटेन कर पाएँ या फिर अपडेट कर पाएँ। तो ये हमारे हो गए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। इतने ही हैं। अगर ये मोस्टली 7 नंबर में आता है तो आप इन सबको एक एक को याद करके रख लें सारे पॉइंट्स को, और इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आएँ और ये डायग्राम ज़रूर बना के आएँ, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है डायग्राम का। डायग्राम अगर आपने अच्छे से बनाया है तो आपको बिना देखे नंबर दे देगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा और ये पॉइंट्स को याद भी रखना पड़ेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत जल्द आएगी जिसमें पढ़ाऊँगी आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।